नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। माफ़ी चाहती हूं, 2 दिन ऊपर हो चुका है, कोई वीडियो नहीं बनाई मैं क्योंकि आप सब जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल ही मैं अपने हॉस्पिटल गई थी रिव्यू के लिए, जहाँ पे मुझे 2 इंजेक्शंस पड़े हैं आँखों के अंदर बिकॉज दे से कि स्ट्रेस लेवल कुछ ज़्यादा हो गया है एंड प्रेशर दोनों आँखों में बहुत ज़्यादा है। खैर, मेरी बातें रहने दीजिए। कुछ दिनों से बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही है एक बात, राज कुंद्रा का राज, राज कुंद्रा का राज। तो राज कुंद्रा का ऐसा क्या राज है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। बट एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या राज कुंद्रा इज द ओनली पर्सन जिसने ये रैकेट शुरू किया या इस मुकाम तक पहुंच गया जहां पे वो गंदी फिल्में बनाता है, जहां अश्लील फिल्में बनाता है, जहां नई लड़कियों को चांस देने के नाम पर एक गंदी फिल्म में काम करवाता है, बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, जहां पे हमें ये भी पता चला है पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा जैसी लड़कियां, जिनको मैं कहती हूँ वो लोग डी ग्रेड की हैं, मैं खुद उन्हें कहती हूँ वो डी ग्रेड की है। उन्हें कोई इल्जाम लगाने का तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से मौका मिल गया। बट यहाँ पे मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि जहाँ खुद का गिरबान गंदा है वो दूसरों का क्या बोल सकती है, क्या गिरबान गंदा करेंगी। शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे ऐसी ही मूवीज में शुरुआत से दिखती है। ऐसा नहीं है कि किसी लड़की को कोई ऑफर करे मूवी और उसको करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं होता है। बॉलीवुड में बहुत सारी गंदगी होती है, ये क्या कहते हैं उसको, सम काउच वाउच, मुझे कास्टिंग काउच। तो कास्टिंग काउच में क्या ये जरूरी है कि एक लड़की को जब बोला जाता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा तो हम करेंगे ही? अगर कोई मुझे कहे या कोई आपको कहे तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? क्या आपको अपनी फैमिली, अपना पर्सनैलिटी, अपना इतना तजुर्बा नहीं है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इन्हीं में से ये 2 नाम आते हैं, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे, जो यहाँ पर नाम लगाती है राज कुंद्रा के ऊपर। आई एम सो सॉरी, पर पहले मुझे ये लगा कि राज कुंद्रा ऐसा नहीं कर सकता, पर पुष्टि होने के बाद और काफ़ी सूत्रों के मुताबिक जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उस मुताबिक ये पता चलता है कि राज कुंद्रा इज अ पर्सन जो बहुत ही गंदी अश्लील मूवीज बना रहा है, और जिसे हम कहते थे कि ये कितना, मतलब ये इतना फ्री कैसे बैठता और इतना खरबोपति कैसे है। तो एक राज ये है कि वो किस तरह की मूवी बनाता है, और इस तरह की मूवी बनाने के लिए अच्छा कॉन्टैक्ट जरूरी है। तो आपको क्या लगता है? बहुत स्पष्ट बात है कि शिल्पा शेट्टी और मैं तो कहती हूँ शमिता शेट्टी भी इसमें इन्वॉल्व है, और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ बहुत बड़ा नाम जुड़ रहा है दाऊद का। यस, द डी गैंग, द डी कंपनी, जो कि बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, इस रैकेट के अंदर, क्योंकि ये सारी मूवीज उनके हाथ और उनके आशीर्वाद के बिना नहीं आ सकती। इतनी गंदी मूवी को जब सेंसेक्स भी मतलब छोड़ देता है, जब कहता है चलेगी, ये मूवीज कब आती है? जब बहुत बड़े इंसान का हाथ होता है, और बहुत बड़ा इंसान हमारे बॉलीवुड में दाऊद है, ये हम सब कोई जानते हैं। सलमान खान जो दाऊद का भाई ही लगता है मुझे, सलमान खान तो पेट है। सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब लोग क्या करते हैं? ये सब दाऊद के इशारों पर नाचते हैं। तो इन सब का कहीं ना कहीं हाथ है, और ये राज कुंद्रा, ये उसकी छत्र छाया में रहकर ही इतने गंदे काम करता है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ शिल्पा शेट्टी का भी है। ये अपने तजुर्बे से भी आप लोग कह सकते हो, एक्सपीरियंस से भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है। शिल्पा शेट्टी इतने सालों से बॉलीवुड के साथ जुड़ी हुई है और वो एक एक कनेक्शन जानती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि शिल्पा शेट्टी सब कुछ जानती है? ये शिल्पा शेट्टी वही है जो अभी एक बिजनेस वूमन कहलाती है। राज कुंद्रा का आधा से ज्यादा बिजनेस या उसका खुद का बिजनेस कैसे हो रहा है? कैसे आ रहे हैं इतने पैसे? कितनी नैतिकता फैलाती है शिल्पा शेट्टी। ऐसा लगता है कि उससे अच्छी तो औरत कोई हो ही नहीं सकती है। जजमेंट देती है बच्चों के लिए, डांसेस, एंड ये सब क्या हो रहा है? इतना प्यारा चेहरा आप दर्शाते हो और पीठ पीछे इतना गंदा चेहरा लेकर घूमते हो। बॉलीवुड के अंदर गंदगी तो चलती है, बट इतने सुंदर चेहरे के पीछे इतने इतने गंदे राज छुपे हैं। ये तो राज कुंद्रा की वजह से हमें पता चल गया। तो ये क्या मामला है? इसकी पुष्टि अभी भी हो रही है, और बहुत खुशी की बात है कि उसको गिरफ्तार किया गया, और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी समन
जाने वाला है शिल्पा शेट्टी के नाम पर भी। सबसे पहली मेरे को तो हंसी इस बात पे आती है, मुंबई पुलिस ये काम कर रही है। जोक नहीं लगता आप लोग को, है ना? महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस ये सब कर रही है। Isn't that a big joke? या फिर क्या बीमार हो गए हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं अचानक, या फिर अपना ऐसा तजुर्बा दिखा रहे हैं जिससे हम लोग जितनी गालियां दे रहे हैं मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट को वो थोड़ी कम दे। बट ऐसा हो नहीं सकता है। मुंबई पुलिस हमेशा से मेरी नज़र में नीची थी, नीची है और हमेशा नीची रहेगी। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये खरीदा जाएगा सब कुछ और ये राज कुंद्रा भी अपने गिरफ्त से निकल जाएगा? बट मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि राज कुंद्रा को 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, बहुत सालों की सजा हो, क्योंकि ऐसी ही सूरत लेकर गंदगी फैलाते हैं ये लोग। और मैं चाहती हूँ कि शिल्पा शेट्टी को भी सम्मान आए। और मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ, शमिता शेट्टी और शिल्पा शेट्टी नॉट ओनली इन सब चीज़ों में बट ड्रग रैकेट में भी हाथ लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ड्रग खाए। ड्रग बेच के अगर बहुत पैसे मिल रहे हैं तो ड्रग बेचेंगे ना, खाएंगे क्यों? खाएंगे तो खुद को भी लत लग जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छे से यकीन है कि यहाँ पे ड्रग रैकेट का मामला भी ये लोग से जुड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ एनसीबी और सीबीआई भी इनके ऊपर देखे, इनके ऊपर क्वेश्चनर्स करें, ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है और क्या है इनका राज। और ये वही शिल्पा शेट्टी है जिसको मीडिया पूछने गई थी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड, जब सुसाइड का बात चल रहा था कि आप क्या बोलना चाहती है, तो उन्होंने बहुत चिल्ला के बोला था, अरे यार क्या पूछ रहे हो, कुछ अच्छा पूछो। अब बहुत अच्छा पूछेंगे शिल्पा तुमसे, और ये पूछेगी मुंबई पुलिस फॉर द चेंज। हंसी तो आ रही है, बट मुंबई पुलिस तुमसे क्वेश्चंस करेगी, उसका आंसर जरूर देना। और अगर मुंबई पुलिस के आंसर्स अगर हमें अच्छे नहीं लगे तो हम जनता के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। ये गंदगी हम लोग बॉलीवुड में चल सकती है बट यहाँ पे नहीं चलने देंगे। ये गंदगी, इस गंदगी के अंदर काफी मजबूर लड़कियां भी फंसती हैं। आगे चलकर जो सपने बुनकर आती हैं लड़कियां कि मुझे हीरोइन बनना है, वो नहीं बन पाएंगी इन लोगों की वजह से, क्योंकि इतनी गंदगी फैला के रखा है इन्होंने। खैर, एक और खबर आ रही है जो कि है अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख जैसे कि हर बार अपनी हेल्थ के बारे में अपना जो तो लेके रोता रहता है, तो उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी छीन ली गई है। बहुत मज़े की बात है, ईडी ने पूरा उसको ख़त्म कर दिया, यू कैन से ख़त्म, फिनिश कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। और अभी सुना है कि उद्धव ठाकरे की पूरी मिनिस्ट्री 1 by 1 जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, फिरौती और कितने गंदे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के केसेस में आ रही है। ये दिन दूर नहीं है कि उद्धव ठाकरे के भी यहाँ पे गले की तरह पूरा रोप लगाया जाएगा। यहाँ पे एक पुलिस की, अगर वो मुंबई पुलिस होगी तो आई डाउट, बट एक अच्छे पुलिस की, एनसीबी की या सीबीआई की यहाँ पे तकनी होगी एक नोकीली सी बंदूक। वो दिन दूर नहीं है। उद्धव ठाकरे, यू विल ऑल्सो हैव टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा है। और पता चला है कि तुमको जो एडवाइस करता था, यानी कि तुम्हारा एडवाइजर अजय मेहता, उसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है। कौन सी? नरीमन पॉइंट में। तो इतने पैसे आ कहाँ से रहे? एडवाइजर को इतना कहाँ से सैलरी दे रहे हो कि वो इतना 5.33 करोड़ का एक घर खरीद ले नरीमन पॉइंट में? बहुत सोचने की बात है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। और मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी राज कुंद्रा की अपडेट चल रही है ना। अभी तो राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के ऊपर हॉट न्यूज़ आ रही है। भूल मत जाइएगा कि हम अभी भी चुप नहीं बैठेंगे और ना ही कभी बैठने देंगे। सुशांत सिंह राजपूत का केस स्टिल ऑन, और मुझे जैसे भी खबर मिलेगी सिद्धार्थ पिठानी की, जो कि एक खबर मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ पिठानी को अब धमकाया गया है एनसीबी के तरफ से कि अब तो मुंह खोलना पड़ेगा या तो फिर 3rd डिग्री शुरू हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ धमकाने की जरूरत नहीं है, 3rd डिग्री दो। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। बहुत भरोसा कर लिया आप लोगों के ऊपर कि गिरफ्तार कर सकेंगे हम रिया चक्रवर्ती को। अभी तक गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। मुझे सलमान खान की भी कोई खबर नहीं आई है। क्यों ये सब मीडिया से उड़न छू हो रहा है? क्योंकि मीडिया भी तो कहीं ना कहीं बिकी हुई है।
आज पैसे दो और कल वो बिक गई। बिग बॉस से सुना है सलमान खान को हटाया जाएगा, ये मिथ है। बिग बॉस सलमान खान के पास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सलमान खान नहीं रहेगा तो बिग बॉस कोई देखेगा नहीं। और अब बिग बॉस में सलमान खान हो या जो भी खान हो, कितना टिकता है हम भी देखते हैं। पता चला है शहनाज और सिद्धार्थ को वापस उसमें लाया जा रहा है। सो अल्टीमेटली समझने की बात यह है कि बिग बॉस नोज कि वो फेल हो चुका है, इसलिए ऐसे ऐसे कपल्स को वो लोग ला रहे हैं जिससे टीआरपी बढ़े। बहुत सारी अपडेट्स है, ऐसे तो दुनिया भर की अपडेट्स है, बट ये अपडेट्स कितनी सच्ची है, कितनी अच्छी है, वो हम सब की बुद्धि पे है कि हम किस चीज़ पे विश्वास करें और किस पे नहीं। बहुत जल्द मैं सिद्धार्थ पिठानी की कुछ और खबरें लेकर आऊँगी। कुछ पुष्टि की बाकी है, तो वो पुष्टि करने के बाद मैं ज़रूर आपसे बताऊंगी। एंड जैसे कि हमें पता है कि पटना हाई कोर्ट में बहुत जल्दी एक ये 8 बॉलीवुड के जो सितारे हैं, यानी कि एकता कपूर, सलमान खान, इनके खिलाफ जिसने बहुत बड़ी एक हम लोग ने याचिका डाली थी और पटना हाई कोर्ट ने वो याचिका एक्सेप्ट कर ली है। तो सुना जा रहा है कि बाय 25 ऑफ जुलाई हाई कोर्ट में इनके ऊपर सुनवाई होगी और 22 ऑफ जुलाई बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि सचिन वाजे पर जो केस हुआ था और उसने कहा था कि मुझे बेल चाहिए, तो बेल मिलती है या नहीं ये 22 जुलाई को हमें पता चलेगा। सो इंतज़ार उस चीज़ का है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपना साथ मुझे देते रहिए और माफ़ी चाहती हूँ वीडियो कम बना रही हूँ क्योंकि तबीयत के ऊपर है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी साथ रहेगी तो हमारी सोच आगे बढ़ेगी। आपको हर बार कहा जाता है कि प्लीज़ आप मुझे साथ दीजिएगा ताकि मैं नहीं, मेरी सोच वायरल हो। और वी वॉन्ट जस्टिस, डोंट फॉरगेट एवर। जय हिंद।